देखिए मैं पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ। कल है प्रदीप मिश्रा जी रुद्राभिषेक करवाएंगे। कल श्रावण की शिवरात्रि है, तो मेरे को गमले में मिट्टी मिल गई, वरना मैं लेने के लिए पार्क में जाती। तो अच्छी थी मिट्टी, तो मैंने इसी घर पे बना लेती, वरना मुझे जाना पड़ता पार्क में मिट्टी लेने के लिए। और मैं देखिए पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ। आज है 10 तारीख। एक दिन पहले बना के रख दूँगी तो कल तक अच्छे सूख जाएंगे। कल शाम को 7 बजे पूजा है। और कौन कौन पूजा कर रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन कौन प्रदीप मिश्रा जी का दीवाना है, शंकर जी का, आप लोग बताना ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगती तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। महादेव, हर हर महादेव। देखिए मैंने 11 शिवलिंग बनाए थे, सबसे बड़े वाले शिव जी, और छोटे छोटे 10 बनाए थे। 11 पार्थिव शिवलिंग बनाए थे, और मैं हमेशा 11 शिवलिंग ही बनाती हूँ। और देखिए शिवलिंग बन के तैयार हो गए थे, और शाम हो जाती है, फिर मैं लेके नीचे आ जाती हूँ। रात भर रख दिए थे मैंने सूखने के लिए, अच्छे से ड्राई हो गए थे। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना शिव जी। और मैं बैठ जाती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी, 7 बजे पूजा ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी, स्टार्ट होने वाली थी यानी कि। तो मैं दीपक जला के बैठ जाती हूँ, क्योंकि पहले बोलते दीपक जला के पूजा करने के लिए। और कितने अच्छे लग रहे थे ना। सारी पूजा की सामग्री तैयार कर ली थी। मेरी सिस्टर है, देखिए सिस्टर भी आई हुई थी मेरे घर पे। हस्बैंड ने, हम लोग सभी तीनों लोग मिलके पूजा कर रहे थे। बच्चों को भी बीच में बुला रहे, बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मैं अपनी लड़की तो मेरी वीडियो बना रही थी, लेकिन सत्यम था वो थोड़ा पड़ोस में चला गया था खेलने के लिए। उसके देखिए सारी पूजा करने के बाद जैसा पंडित जी बता रहे थे वैसा हम लोग अभिषेक करते जा रहे। फल बता रहे थे, फूल बता रहे थे, वो सब शिव जी पे चढ़ा रहे थे। और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि ऐसे ऐसे करके आप ये आचमन करिए, ऐसे पंडित जी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख नहीं पाया तो वो बोले थे हाथ लगाओ। और कौन कौन शिव जी की पूजा करते हैं, हकीकत में सच में मैं बताऊँ, मैं जब से पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ, जब से मेरे तो दिन ही फिर गए हैं। और काफ़ी अच्छा भी लगता, मन को सुकून भी मिलता, घर में नेगेटिव ख़त्म हो जाती, पॉजिटिविटी आती है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर किया करो पार्थिव शिवलिंग की पूजा। मैं हर शिवरात्रि पर करती हूँ श्रावण की, जब ऑनलाइन प्रदीप मिश्रा कराते हैं। देखिए पूजा करने के बाद जो पंडित जी बोल रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग जल चढ़ाते धीरे धीरे से तांबे के, और उसमें मना किया था तो तांबे पीतल के बर्तन में नहीं, स्टील के बर्तन में, क्योंकि दूध डाल के तांबे के बर्तन से पूजा नहीं होती है। उसके बाद जनेऊ पहनाते हैं। जैसा पंडित जी ऑनलाइन पूजा हो रही थी, हम लोग टीवी में देख के पूजा कर रहे, जैसा पंडित जी बता रहे थे बारी बारी से, वैसा हम लोग कर रहे थे। और काफ़ी देखिए श्रावण की शिवरात्रि है ना, उसका काफ़ी अलग महत्व है। श्रावण तो आपको पता ही कितना अच्छा होता है, हरियाली तीज वगैरह कितने फंक्शन होते हैं हम लोगों हिंदुओं में, और कितने महत्व होता है श्रावण का महीना। तो बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा चारों तरफ दिखता है। अच्छे से हम सभी लोग पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद सारी पूजा हो गई, तो उसके बाद आरती स्टार्ट हो जाती है, फिर सभी लोग आरती करते हैं। और आरती स्टार्ट हो गई तो देखिए, तो मेरे सप्तम बैठ कर टीवी देखने लगता है। और क्या गुरुजी बोल रहे थे वो भी साथ कुछ कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अच्छे से बोल नहीं पा रहा था, बच्चे ही है, अभी छोटा है। तो हम लोग आरती कर रहे थे। मेरी सिस्टर देखिए कपूर की आरती मैंने दे दी थी, और मैंने घी का दीपक ले लिया था, हस्बैंड ने, दोनों लोग मिलकर आरती कर रहे थे। और अच्छे से आरती हो गई। और उसके बाद हम लोग दीपक चेंज कर लेते हैं। मैंने बोला आप इसमें ले लो बिट्टी से, अपनी बहन से बोलती और हस्बैंड के साथ पूजा। देखिए हस्बैंड ने क्या किया, मुझे हंसी आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। कपूर थाली में पड़ा हुआ था, पूरे कपूर ने आग पकड़ ली थी। तो मैं उनसे बोलती नीचे रख दो, आरती हो गई थी, मंत्र बोले जा रहे थे कर्पूर गौरम को, मैं नीचे थाली रखा देती हूँ। उसके बाद सत्यम भी डर गया, देखो कितना खुश हो रहा था। ना हो जाए बाबा, देर ना हो। देखिए सारी पूजा हो गई थी, और मेरी लड़की कितने अच्छे से भगवान के भजन में कितना अच्छा डांस कर रही थी। हम लोगों ने भी डांस किया था जम के, क्योंकि भजन चल रहे थे। प्रदीप मिश्रा जी ने और गुरु जी ने एक भजन गाया था, उस पर हम लोग डांस कर रहे थे। मेरी लड़की भी देखी, मेरे बेटे, सब लोग बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। तो सीताराम ओम नमः शिवाय के मंत्रों का उच्चारण किया था। और देखिए कितना, देखिए फाइनली पूजा हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कुछ पंडित जी के मंत्र के लिए वॉल्यूम खो रखी थी, तो डांस भी किया था, भजन गाया था पंडित जी ने। उसके बाद देखिए हम लोग अपने बच्चों के साथ बैठ जाते हैं और नमः शिवाय का मंत्र बोलते हैं, श्री शिवाय का मंत्र बोलते हैं।
और बच्चों के साथ बैठ के थोड़ी देर 2 मिनट के लिए बच्चों के लिए टाइम निकाला करो। बच्चों को हमेशा पूजा में रखा करो। और आप लोग कह रहे हो पहले बुन्नी क्यों नहीं दिखी थी? पहले बुन्नी मेरी हम लोगों की वीडियो बना रही थी, हम लोग पूजा कर रहे थे। तो अभी मेरे पास कोई भी स्टैंड वगैरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं कोशिश कर रही स्टैंड लाने के लिए। तो मेरी लड़की वीडियो एडिट बना रही थी, तो हम लोगों ने काफ़ी डांस भी किया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है। भजन चलते तो मेरा अक्सर नाच लेती, मुझे जैसा भी नाचना आता है वैसे मैं डांस कर लेती। राधे राधे, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, सुबह से लगी हूँ काम में, पूरे दिन आज काम करती रही, पूरे दिन लगे हो जाता काम में। आज बनाए थे मैंने दही बड़े, और देखिए मेरी सिस्टर आई हुई है तो उनके लिए मैंने दही बड़े बनाए थे। और देख लो सिंक कितनी बड़ी, पूरे दिन बर्तन धुलती हूँ, इतने बर्तन होते हैं मेरे घर में, क्या मैं बताऊँ। किचन भी ऐसी पड़ी है। मैं दही बड़े बना के पूजा करने के लिए बैठ गई थी। आपको दिखाती हूँ मैंने पूजा किसकी की थी। देखिए मेरी सिस्टर लेटी हुई है, बढ़िया मोबाइल चला रही धड़ल्ले से, इनके पास कोई काम ही नहीं है। देखिए मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाए थे तो पूजा की थी शिव जी की। और किस किस ने शिव जी की आज पूजा की है? पहले तो आप लोगों को सावन की महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पार्थिव शिवलिंग की पूजा की होती, प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन कराते हैं, तो उनको तो दंडवत प्रणाम करती हूँ महाराज जी को पहले तो। और आपको वीडियो अच्छी लगती तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हर हर महादेव। देखिए पंडित जी ने पूजा कराई थी तो वहीं पे रात में ही पूजा की, तो वहीं पे हाल फिलहाल में विसर्जन कर दिया था, यानी कि परात हिला दी थी। उसके बाद देखिए सुबह हो जाती है, मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और मैं जाती हूँ विसर्जन करने के लिए। तो मैं सर पे परात रखती, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं रास्ते में लेके जाओगे दचकी में थोड़ा जलल फैलेगा, इससे अच्छा आप एक काम करो कि पन्नी में रख लेते हैं सारा सामान। तो हम पन्नी फिर आइडिया चेंज कर दिया मेरे हस्बैंड ने, तो हम पन्नी में सारा रखने लगते हैं सामान। और जो फल वगैरह थे उनको मैं निकाल ली थी। मैंने शाम को केले वगैरह चढ़ाए थे तो गायों को मैंने खिला दिए थे, यानी कि हस्बैंड मेरे गाय को खिलाने के लिए गए थे। लेकिन यहाँ की गाय कुछ खाती ही नहीं है, उनको तो बस पन्नी और कूड़ा कचड़ा ही खाना पसंद होता है। और हमने सारा पन्नी में पैक कर लिया था। उसके बाद निकल देते विसर्जन करने के लिए। देखिए आप लोग, हमें एंटर हो चुके जो मेरा नियर बाई पार्क है, और हरा भरा देख रहे मैं, यानी कि जब से काफ़ी टाइम बाद गई थी यहाँ पे, और फाइनली मैं पहुँच जाती हूँ। देखो सबसे पहले आप लोगों को सिग्नेचर ब्रिज दिखाती हूँ। यह सिग्नेचर ब्रिज है, मैं फाइनली पहुँच गई थी। और देखिए यहाँ पे पहले तार वगैरह ये कुछ भी नहीं लगे थे, तो बाइक अंदर तक चली जाती थी। अब यहाँ पे सारा एक कवर कर दिया है, ये पिलर लगा के और तार बांध दी है, तो यहाँ पे निकलने की जगह नहीं थी, इसलिए मेरे हस्बैंड ने ऑन रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी थी। और गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोग साइड पे थोड़ी जगह थी स्पेस था, वहाँ से हम लोग निकल आते और अंदर चले जाते हैं। देखिए हस्बैंड मेरे जा रहे थे, पीछे मुड़ के देख रहे थे बाइक को, और डर भी लग रहा था क्योंकि थोड़ा सुनसान से एरिया है ना, कोई आके बाइक ना उठा ले जाए। फाइनली मैं पहुँच जाती हूँ शिव जी के विसर्जन करने के लिए, पार्थिव शिवलिंग का। और यमुना जी पहुँच जाती हूँ। वहाँ पे जाने के बाद देखती हूँ मैं कि मुझे भी डर लग रहा था, सुनसान सा एरिया, जंगल हो रहा है इतना घना। तो कभी कभी जाना हो तो देखा तो वहाँ पे एक भैया थे, वो चले गए थे, और एक अंकल मछली मार रहे थे। फाइनली मैं पहुँच जाती हूँ यमुना जी में विसर्जन करने के लिए। सबसे पहले मेरे भी शिव जी थे विसर्जन के लिए। मेरे पड़ोस में एक दीदी ने पूजा की थी, तो वो पहुंच नहीं पाई थी मेरे साथ, उनके यहाँ पे गेस्ट आ गए तो उन्होंने भी अपने दे दिए शिव जी, तो उनके भी मैं विसर्जन कर देती हूँ। सब विसर्जन करने के बाद मैं फिर पूजा करने के लिए तैयार करती, मैं पूजा करने लगती हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले आरती की थी, परिक्रमा लगाई थी, और उसके बाद विसर्जन कर दिया था। फिर मैं सब कुछ करती हूँ। अब मैं आरती कर रही, सॉरी पहले आरती नहीं की, मैं सोची आरती करी, अब आरती की मैंने। और जो था जी, यानी कि जो घर से ले गई थी यमुना जी में, मैंने चढ़ाया और परिक्रमा लगा यमुना जी का। आप लोग व्यू देख सकते कितनी सुंदर लग रही। वजीराबाद वाला रोड है, ये सिग्नेचर ब्रिज है। और कौन कौन सिग्नेचर ब्रिज आया कमेंट में ज़रूर बताना है प्लीज़। वीडियो अच्छी लगती लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद देखिए मेरे हस्बैंड पहुंच जाते पूजा करने के लिए, वो भी आरती करते हैं। बारी बारी से हम दोनों लोग पूजा कर रहे थे। तो पत्थर ये साइड में था, यहीं पे मैं खड़े होकर पूजा कर लेती। काफ़ी स्पीड में पानी था तो अच्छे से पूजा हो गई थी। देखिए सिग्नेचर ब्रिज मेरे घर के बिल्कुल पास में, लेकिन मैं कभी भी नहीं पहुँच पाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। और देखिए अब वो मैं दिखा रही हूँ, अंकल कितने अंदर चले गए हैं। अंकल अंदर जाने के बाद
नेट ले रखा था, नेट बिछा दिया था, यानी कि जाल बिछा दिया था, मछली मार रहे थे वो अंकल। तो मुझे तो देख कर काफ़ी डर लग रहा था, इतना भी नहीं करना चाहिए लालच। मैं चाहूँगी क्योंकि देखिए नंदी है, ये यमुना जी हैं, और देखिए क्या देख रही वो सामने मुझे ऐसा लगा कोई बह रहा है, लेकिन नहीं कोई है, नहा रहा है, फिर अंदर नदी में चले गए, यमुना जी में अंदर हो गए हैं, यानी कि उनको तैरना। वो देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ, बाप रे बाप, मैं सोच रही कोई बह के आ रहा है, सिर्फ सर दिख रहा है उनका। देखो फिर अंदर अभी नदी में चले जाएंगे, उनको डर भी नहीं लग रहा है। इतनी तेज़ यमुना जी में पानी है, आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ पानी है, बहाव बहुत तेज़ है। और वो देखिए भैया जो हैं, कौन है वो, अंदर जा, यानी कि कितने अंदर चले गए। देखिए मैं जूम कर, ओ माय गॉड, उनका सर दिख रहा है मुझे तो, ये देखो फिर अंदर वो देखो अंकल मछली मार रहे कितने अंदर जाके। और यमुना जी के आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। और ये हमारा वजीराबाद वाला रोड है, सिग्नेचर ब्रिज है, और इधर कश्मीरी गेट के लिए जाते हैं, मेरे घर के पास में है। और देखिए ये सिग्नेचर ब्रिज है, और कौन है सिग्नेचर ब्रिज पे बताना ज़रूर। मैं और रोड पे जाकर फ़ोटो नहीं खींचूँगी, मैं यहीं से दिखा रही हूँ, पास में, लेकिन मेरा कभी आना होता है इधर से, रोड से निकलना हो जब। और देखिए यमुना जी है ना, कितनी अच्छी लग रही हैं। और मैं तो विसर्जन करने आई थी, विसर्जन कर दिया, पूजा भी कर दिए। और वो देखिए धूप बत्ती गिर गई, ऐसा की थी तो धूप बत्ती गिर गई है। ओ माय गॉड, वो देखिए कितने अंदर चले गए हैं। वो देखिए मैं जूम करके दिखा रही, वो तैर रहे थे भैया, वो कितने अंदर चले गए। ओ माय गॉड, देखिए हस्बैंड जी धूप बत्ती गिर गई थी, उसको स्टैंड कर रहे हैं। देखिए भाई साहब कितना खूबसूरत नज़ारा, आज तो मेरा आके मन ही नहीं कर रहा है घर जाने के लिए। मैं जा रही हूँ वैसे घर, मुझे तुमको भैया की टेंशन हो रही, भाई कितने अंदर चले गए हैं। वो अंकल तो धीरे धीरे अंदर जा ही रहे हैं, देखिए जाल बिछाते जा रहे हैं, मछली मार रहे हैं। मछली शायद अभी उनके पकड़ में नहीं आई होगी, तो ये उनके बर्तन यानी कि बाल्टी रखी है, तो इस बाल्टी में ही रख देते हैं अंकल। वो देखिए वो तो कितने अंदर चले गए, बाप रे बाप, मैं तो जूम करके भी दिखाऊंगी तब भी इतने अच्छे से नहीं दिखेगा, वो कितने अंदर चले गए। तैरना आता हो। ये देखिए यमुना जी का व्यू आप लोग देख सकते हो। और ये है दिल्ली वालों के यमुना के किनारे के घर, इनके यमुना खादर बोलते हैं। जबकि देखिए विसर्जन कर दिया था और मैं अपने घर के लिए निकल देती थी, और हमने हस्बैंड के साथ काफ़ी मस्ती की थी वहाँ पे रोड पे बाइक खड़ी करके, थोड़ा यानी कि रोड सुनसान सा, थोड़ी वीडियो भी एडिट की थी हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने और हमने। और कितना अच्छा लग रहा था ना, हरा भरा था, इतना सुंदर लग रहा था। घर पे जाने का